अनेक जन्म का भरम प्रभ आयो तेरे द्वार, मंगत की विपता तू पूर्ण कृपा धार। अनेक जन्म का भरमता प्रभ आयो तेरे द्वार, मंगत की विपता तू पूर्ण कृपा धार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, आज का जो विचार आपके सम्मुख आ रहा है, हमें ये जो मानव जीवन मिला हुआ है, परम पिता परमात्मा ने हमारे पर कृपालता की है। 84 लाख जूनियों से निकाल करके हमें ये नारायणी दे किस लिए दी? ये हमें अपनी गति के लिए दी है, अपने कल्याण के लिए दी है। क्योंकि अनेक जन्म से ये जीव परम पिता परमात्मा से विछड़ा हुआ है और विछड़ करके इस भव सागर के अंदर इस 84 के चक्कर में फंसा हुआ है, इससे निकल ही नहीं पा रहा। इसका कारण क्या है? तो आज सतगुरुदेव जी हमें जीव गति सिद्धांत के बारे में कुछ ज्ञान देंगे। पहले कुछ महाराज जी की वाणी है, महाराज जी की वाणी क्या फरमाती है और इसके ऊपर विचार होगा। ये जीव गति सिद्धांत है क्या, हम हमारे जीवन में जीव गति सिद्धांत के मायने हैं क्या? क्योंकि अभी अभी दास को ये 15-20 दिन के अंदर काफी मौतें हुई हैं। जहां भी जाते हैं इस गति का कुछ मतलब ही और कुछ निकाला हुआ है। तो वहां पर ये महाराज जी का ये 8वां अध्याय है। 8वें अध्याय के अंदर महाराज जी ने जो बतलाया है, पहले ये श्रवण करें वाणी के रूप में, फिर विचार होगा। जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे जीव की फांस। जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रास, मंगत पाछे के यतन से नहीं कटे जीव की फांस। जो कुछ किया जीवन के माही, तिसका फल नित जीव लखाई। पाछे किया जो कुछ मीत, करने आरा फल लेवे नियत। अंध भरवा से मत कोई रिहाए, अपनी करनी नर छुड़ाए। जो कुछ किया बेसुध मीत, तिसका फल ना पावे चीत। अपनी करनी
का मन नित साखी, तिसका फल निश्चय भोगासी। कर्म चक्र की यही रीत, जो करता तो लेवे फल मीत। तासो समा कर विचार, निर्मल करनी लियो हृदय धार। पूत दिया ना कोई छुड़ावे, अपनी करनी फल दिखलावे। जो कुछ की ना जीवत माही, तिसका फल निश्चय को पाए। भूल ना पड़ो करो विचार, अपनी करनी दे आधार। पूत करे तो पूत फल पाई, जैसा बीजा ऐसा खाई। ना कोई संग ना होए सुहेला, लेखा देवे जीव अकेला। अपना बंद आपे काट, साच करनी ली जो घाट। पर भरवासी अंत पछताए, केवल लेखा जब सिर पर आए। समांग्या जो योद का, सोई काल गयो खाए। मंगत भर मन त्याग के, नित सिमर ले जो प्रभ राय। समांग्या जो योद का, सोई काल गयो खाए। मंगत भर मन त्याग के, नित सिमर ली जो प्रभ राय। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रभु प्रेमियों, सतगुरुदेव जी हमें जीव गति सिद्धांत के बारे बतला रहे हैं कि गति जो है दो प्रकार से होती है। एक शरीर की गति होती है और एक जीव की गति होती है। और आजकल इस संसार के अंदर भ्रम जो है, इस संसार के अंदर इस शरीर को ही अपना रूप समझ बैठे हैं सारे। इसी का मरना जीना, इसी को सोचते हैं कि मैं मर गया हूं, मैं जी गया हूं, मेरी गति हो गई है, मेरा ये, यानी इतना भ्रम इसके अंदर है। ये सदियों से यही कुछ करता है। जैसे ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये मुझे कुछ समय के लिए मिला हुआ है। और ये जीव क्या समझता है, इसकी मृत्यु हो गई है और इसको अग्नि में जला देना, भाई को बुला लेना, मुल्ला को बुला लेना, पंडित को बुला लेना और जौ के लड्डू ले आने और 2-4 मंत्र पढ़ देने। उन्होंने ये समझा हुआ है कि जीव की गति है। ये सारी गति जो है इस शरीर की है, ये 5 तत्वों की है। महाराज जी ने कहा है इसको आप जला दीजिए, जमीन में दबा दो, पानी में बहा दो, भाई इसकी गति सिर्फ इतनी है और जीव का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। मगर इस जीव के अंदर सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम जहां भी जाते हैं इसी भ्रम के अंदर सारा जीव पड़े हुए और सारा समय इसी में व्यतीत कर। तो इसलिए
सतगुरुदेव जी हमारी आंखें खोलते हैं, भाई ये जो जीव अंदर बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, ये परमात्मा का अंश है, उस परम पिता परमात्मा का ये अंशी है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, उस मालिक से विछड़ा हुआ है। इसके अंदर कर्तापन आ गया, होमे की बीमारी लग गई, तृष्णा का रोग इसको लग गया, इस संसार के अंदर अनेकों जन्म हो गए, ये इसी भूल भुलैया के अंदर अपना सारा समय व्यतीत कर देता है। इसलिए सतगुरुदेव जी बतलाते हैं, भाई ये जो शरीर है इसकी गति तो हो जाती है, ये तो सारे करवा ही रहे हैं, मगर ये शरीर की गति को ही इस जीव की गति समझ बैठ। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भाई अगर तुमने अपनी गति करनी है, अपना कल्याण करना है, जिस मालिक से विछड़े उसको प्राप्त करना है, तो यही शरीर तुम्हें एक साधन मिला हुआ है। इस साधन के द्वारा तुम अपनी गति कर सकते हो, और जब तक ये तुम्हारे पास साधन है तब तक तो अपना कल्याण कर सकता है, अपनी गति कर सकता है। और जब ये शरीर तेरे से छूट जाएगा फिर तेरा कुछ भी ना बन पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रात। जब तक ये सांसें चल रही है, ये जीव होश में है, इसको सब कुछ समझ में है, जो कुछ भी संसार के अंदर ये कर रहा है ये इसकी रास बन रही है, इसकी पूंजी बन रही है। चाहे अच्छे कर्म कर रहा है, बुरे कर्म कर रहा है, परोपकार कर रहा है, परमात्मा का सिमरन कर रहा है, जितने भी कार्य ये कर रहा है ये इसकी जो है रास बन रही है, पूंजी बन रही है, जिसके आधार पर इसको द्वारा से कौन सा जामा मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसके आधार पर इसका सारा फैसला होना। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, भाई जीवन में जो कुछ किया सोई जीव की रात, मंगत पाछे के यत्न से नहीं कटे जीव की फांस। ये जो पीछे से हम लोगों ने समझा हुआ है कि मेरे तिया पुत्र, मेरा परिवार, मेरे पंडित काजी, ये जो है मेरी गति करवा देंगे, महाराज जी कहते हैं ये सबसे बड़ा तूने सदियों से भ्रम जो है अपने अंदर पाला हुआ है, इसको तू निकाल, क्योंकि पीछे से जो यत्न किए जाते हैं उससे तेरा कल्याण नहीं हो सकता है, ये तू अच्छी तरह समझ ले। ये जो तूने अंधेरा अपने अंदर बांधा हुआ है इसको तू अपने जीवन से निकाल दे, क्योंकि महाराज ने कहा जो कुछ किया जीवन के माही, इसका फल नित्य जीव लखाई। इस जीवन के अंदर जो जो ये कार्य करता है उसका फल इसको अवश्य भोगना ही पड़ता है, कोई इससे छुड़ाने वाला नहीं। ये महाराज जी का ये आखिरी महाराज जी की चेतावनी है हमारे लिए कि भाई इस जीवन के अंदर जो कुछ भी तू कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, इसका फल तुझे मिलेगा मिलेगा। चाहे तू तीर्थों पे जा, चाहे गंगा में नहा, चाहे ग्रहों की पूजा करवा, चाहे जितने मर्जी जो के लड्डू बनवा के डाल, तू कुछ भी कर ले, तूने जो कुछ किया हुआ है वो उसका भुगतान तुझे करना ही पड़ेगा। इसलिए मारे कहते हैं पाछे किया जो कुछ मीत, करने हारा फल लेवे नीत। महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि ये जो पीछे से जो कुछ भी किया जाता है, दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, जो भी कर्म कांड किए जाते हैं, ये जो जाने वाला जीव है उसको इसमें से रत्ती भर नहीं मिलता, मगर जो पीछे कर रहा है, अपने हाथों से दान दे रहा है, उसके खाते में ये सारा कुछ चला जाता है। इस जीव को इसमें से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए महाराज जी हमें बारंबार जगाते हैं, अंध बरवासे मत कोई रहाए, अपनी करने नर छुड़ावे। महाराज कहते हैं अंध बरवासे में मत रहना तुम। अगर तुम अपनी गति करना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तुम कर्मों के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा तुम अपना कल्याण कर सकता है, अपनी गति कर सकता है। इसके लिए महाराज कहते हैं जो कुछ किया बेसुध में तिसका फल ना पावे चित। महाराज जी कहते हैं आजकल क्या होता है, जब ये आखिरी समय आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, परिवारों के अंदर रहते हैं, हम भी जाते हैं, तो वहां जब बुजुर्ग जो होते हैं वो कोमे में चले जाते हैं, अंतिम समय आता है, तो परिवार वाले क्या करते हैं, एक थाली लाते हैं, उसमें आटा रखते हैं, दाल रखते हैं, चीनी रखते हैं, रुपए पैसे रखते हैं, और पापा जी का हाथ लगवाते हैं, माता जी का ऊपर हाथ रखते हैं, पापा जी इसके ऊपर हाथ रखो। मगर महाराज जी यहाँ क्या बता रहे हैं, जो कुछ किया बेसुध मीत, उसको होश नहीं है,
उस जीव को कोई होश नहीं है, बाद में हाथ लगाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक होश में है अपने जीवन में जो करना चाहे कर सकता है, अपने खाते में जो भी डालना चाहे डाल सकता है। मगर जब ये बेसुध हो जाता है, कोमे में चला जाता है, पीछे से जो भी हाथ उत लगवाते हैं, महाराज जी कहते हैं वो भी जीव को प्राप्त नहीं होता है। तो इस बात को समझे। महाराज कहते हैं जो कुछ किया बेसुध मीत, तिसका फल ना पावे चित, उसका फल इसको बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए अपने करने का मन नित्य साकी, तिसका फल निश्चय बुगासी। महाराज जी कहते हैं कि तू जो कुछ भी कर्म करता है, मन तेरा साक्षी होकर इसके अंदर तेरी फिल्म बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, यही तेरा साक्षी बनकर तेरा रिजल्ट देगा वहां पर कि भाई इसने ये पाप किया, ये इसने पुण्य किया, ये दान किया, इतना लूटा, इतना किसी को दान किया, इतना सिमरन किया, इतना संसार के अंदर ऐसे अपने समय को व्यतीत, सारी जो है कैसेट अंदर तैयार हो रही है। हम सोचते हैं कि अंधेरे में जाके काम कर लेंगे, छुप के काम कर लेंगे। भाई चाहे अंधेरे में जाके करो, चाहे छुप के करो, पर अंदर मन साक्षी आपकी कैसेट चल रही है 24 घंटे। इसमें लिखत पढ़त सब कुछ हो रही है, ये खाता तैयार हो रहा है, ये खाता अपने आप बोलेगा वहां। और इस खाते के माफिक हमें शरीर मिलना है, धन दौलत मिलनी है, बीबी मिलनी है, बच्चे मिलने हैं, परिवार मिलना है, हर चीज हमें इसके मुताबिक ही मिलना है। और जो प्रलब्ध है वो तो हम काट रहे हैं, मगर आज भगवान कृष्ण भी कहते हैं भाई आज तेरे को मैंने आजाद छोड़ा हुआ है, तू जैसा मर्जी बीज डाल, जैसी मर्जी खेती बो, ये तेरे हाथ में है, मगर फल मेरे हाथ में है। कब दूंगा, कैसे दूंगा, ये प्रभु के हाथ में है। इसलिए महाराज जी कहते हैं कर्म चक्कर की यही रीत, जो करता सो लेवे फल नीत। ये कर्म की जो कर्म विज्ञान है उसके अंदर सतगुरुदेव जी ने, महाराज जी ने भी समझाया हुआ है, भगवान कृष्ण जी ने भी समझाया हुआ है। ये कर्म विज्ञान हमें समझाया हुआ है कि ये जीव जो कुछ भी करता है, वाणी के अंदर है ना, जो बीजा सो काटना, ए निश्चय कर मीत, बिख बीजे बिख पावना, सुन साब की रीत। ऐसा बीज ना बीजियो जो काटन में दुख देत, कर्म रेत अटल है सुन साचा विवेक। गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए, तासो नर विचार के साचा करे उपाय। ये मानव जीवन है, इसमें बुद्धि दी है, ये विचार कर सकता है कैसे, इसको सब समझ है, सही क्या है, गलत क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। मगर ये मुक्ति की तरफ जाता ही नहीं है, बंधन दर बंधन फंसता चला जाता है। इसलिए महाराज जी हमें जगा रहे हैं, भाई तुम जरा होश में हो, तुम इंसान हो, तुम्हारे परमात्मा ने बुद्धि दी है, कब विचार करोगे, ना जाने कितने जन्म तुम्हारे बीत गए, क्या इसे अंधेरे में रहोगे। जागो, सतपुरुष हमें बारंबार जगाते हैं, हर महापुरुष हर ग्रंथ हमें बार बार जगा रहा है, मगर हम जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, पूत दिया ना कोई छुड़ावे, अपनी करनी फल दिखलावे। हमारे मन के अंदर जो भरम है, महाराज जी ने कहा रहे हैं कि भाई जीवन भर जो मर्जी करो, बाद में मेरे तिया पुत्र जो है जो के लड़के पंडित जी को बुला के मेरी गति करवा देंगे। मगर महाराज जी यहाँ क्या कह रहे हैं, पूत दिया ना कोई छुड़ावे, अपनी करनी फल दिखलावे। जो कुछ की ना जीवत माही, तिसका फल निश्चय को पाए। महाराज जी ने गारंटी से कह दिया, भाई तुम जो कुछ भी करो उसका जाना तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, दूसरा कोई है इसका तुम्हारा लेन देन का साथी नहीं होगा। इसलिए तुम होश कर, वो ये अपने जीवन से भ्रम तू निकाल दे कि भाई कोई दूसरा मेरा कल्याण करेगा, तेरा दूसरा कोई कल्याण नहीं करेगा। तू जीवन भर के तीर्थ स्थानों में जा रहा है, गुरुओं के पास जा रहा है, अनेक प्रकार के सत्कर्म कर रहा है, किसके लिए, कि जो मैंने पाप कर्म किए उसका भुगतान हो जाए, वो कोई और फल ले ले। ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रभु प्रेमियों जरा विचार करके देखो, दशरथ जी महाराज हुए हैं, उनके राम जी बेटे हुए हैं,
जिनको हम परमात्मा कहते हैं, प्रभु कहते हैं, वो भी अपने पिता के कर्मों को बदल नहीं सके। आपको सबको मालूम है किस प्रकार से उन्होंने श्रवण बेटे का वध किया था। वहां से उनको क्या श्राप मिला, उस कर्म के बदले में क्या मिला था कि जिस प्रकार से हम अपने बच्चे के वियोग में मर रहे हैं, राजा तू भी अपने बच्चों के वियोग में मरेगा। भगवान राम जी भी उनकी करनी को बदल नहीं सके। एक तरफ देखो उनके गुरु जी वशिष्ठ जी शाम को जो है अच्छी घड़ी देखते हैं, अच्छा लगन देखते हैं, पर सुबह जो है राम जी को जो है राजपाट तिलक दिया जाएगा, बहुत अच्छी घड़ी है। मगर रातों रात देखो क्या षड्यंत्र, होनी नहीं चलती किसी। कर्म का भुगतान हर को मिलता है, चाहे कोई भी है धरती पर जिसने भी जन्म लिया उसको इसका दंड मिलता ही मिलता है। ना जाने किस किस जन्म के अंदर हमने ये किए होते हैं, और सुबह देखते ही आप देखते हो 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं इसमें चुन पाए। इस संसार में जो भी आता है उसको अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। और हम इतने मूर्ख हैं, हम उनके चरणों में बैठ करके बारंबार प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे कर्मों को काट दो। कैसे काट सकते हैं? वो अपने कर्म नहीं काट सके, उन्होंने उनका भुगतान करना ही पड़ा। जैसे एक संत थे, तो सत्संग करने जा रहे थे, उनके जो साथ सेवक थे तो उनको कहने लगे, प्रभु आप सेवक को कहने लगे भाई ऐसा है, वो सामने एक मलहम पड़ी हुई है, एक पट्टी पड़ी हुई है, वो अपने बैग में डाल लो। उन्होंने कहा जी महाराज। उन्होंने डाल लिया। जब सत्संग करने जिस घर के अंदर जाना था, पुराने जमाने में डेडी होती थी, ऊपर दरवाजा होता था, ईंटें वैसे लगी होती थी, गारे गुरे की चुनाई होती थी। और जैसे अंदर निकलने लगे, ऊपर से ईंट गिरती है और उनके पैर के नाखून पे लगती है, और नाखून फट जाता है, खून बहने लगता है। तो उन्होंने कहा सेवक को, भाई वो पट्टी और मलहम ले आओ। और जब पट्टी और मलहम, और सेवक कहने लगा महाराज जी, अगर आपको पता था कि भाई ऊपर से ईंट गिरेगी, मेरे नाखून में चोट लगेगी, और आप थोड़े पीछे हट जाते। वो कहते भाई नहीं, कर्म रेख अटल है। आज मैं अपने कर्मों से, मेरे पास सारी योग है, मेरे पास सारी शक्ति है, मैं सब कुछ कर सकता था, मगर मेरे प्रारब्ध में जो पिछला कर्म है उसको मुझे काटना। अगर ये ना मैं काटता तो ये ब्याह समेत मुझे दोबारा से जन्म लेना पड़ता है इसको काटने के लिए। महाराज जी को ही देख लो, सदगुरुदेव महाराज जी को देखो, कान में कितना दर्द हो रहा था, और महाराज जी क्या कह रहे हैं, ना जाने कौन सा पुराना कोई कर्म आगे आ गया है। तो हर जीव को अपने कर्म का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए महाराज जी हमें बारंबार समझाते हैं, भाई भूल ना पड़ो करो विचार, अपनी करनी दे आधार, पूत करे तो पूत फल पाई, जैसा बीजा ऐसा खाई। भाई इस संसार का ये अटल नियम है, पूत करे तो पूत को ही प्राप्त होगा, बाप करेगा तो बाप को ही प्राप्त होगा। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं इस भुलेखे को अपने जीवन से निकाल दे कि मैं जो कुछ कर रहा इसका भुगतान कोई दूसरा करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए इस सच्चाई को कबूल करना है हमें, अंधेरे में डूबे हुए हैं बार बार। इसलिए महाराज जी क्या कहते हैं, पूत करे तो पूत फल पाई, जैसा बीजा ऐसा खाई, तेरी करनी तुझको ओट, पाप कर्म का त्यागो खोट। तेरी करनी का जो तू कर्म कर रहा है उसका फल तुझे ही मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। इसलिए तू विचार कर, इन पाप कर्मों का त्याग कर, तू इंसान है, पापी जीवन से निकल, दुष्ट जीवन से निकल, बंधन वाले जो कर्म है उनका त्याग कर, त्याग करके सत्कर्मों की ओर जा, जिससे तेरी मुक्ति होगी, तेरी गति होगी। तू खुद ही अपना कल्याण कर सकता है, तू खुद ही अपनी गति कर सकता है, तब तक जब तक ये तेरे पास शरीर है। इस शरीर के होते होते अगर तू अपना कल्याण करना चाहता है, गति करना चाहता है तो कर सकता है। इसलिए महाराज जी के पास भी प्रेमी बैठे हुए थे, तो महाराज जी को कहने लगे, महाराज जी जीव के देह धारण करने का क्या कारण है? अब ये बार बार जो है इसको जीवन मिल रहा है, मृत्यु हो रही है इसकी बारंबार। तो महाराज जी ने एक ही लफ्ज कहा, ख्वाहिशात।
इच्छाएं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करें। ये पहला महाराज जी ने हमें बतलाया। अगर गति हमने करनी है तो अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं, जो जरूरत है, उसको तो हमें जीवन में बरतना ही पड़ेगा। जो बिना हमारी जरूरत के कार्य अगर हो सकता है तो उनको जो है अपने ढंग से जो है अपनी ख्वाहिश को कम करें। तो आगे महाराज जी को कहने लगे, देह और जीव का क्या संबंध है? ये भरम है हमारे अंदर। हमने देह को ही अपना रूप समझा हुआ है, इसी को संवारने में लगे हुए हैं। शीशे के सामने कंघियां पट्टियां करके देखते हैं, मैं बड़ा सुंदर हूं, पर इसको ये नहीं पता ये तो मिट्टी का पुतला है जिसको तू कह रहा है। तू वाकई सुंदर है, मगर ये जो सुंदरता तेरी नहीं है। तो इसलिए महाराज ने क्या कहा, मालिक और मकान के मुताबिक तू मालिक है, ये तेरा मकान है। तू मकान नहीं है, तू मालिक है और ये तेरा मकान है। फिर महाराज जी ने कहा, देह के नाश होने पर जीव की क्या हालत होती है? महाराज कहते हैं, देह के नाश होने पर जीव दूसरी देह को धारण करता है। हमारे अंदर अनेकों बुराइयां आ गई, मन गढ़ंत कहानियां सुन सुन के, जैसे भगत बनारसी दास जी महाराज शाहपुर कड्डी के अंदर थे, तो वहां रात अंधेरा हो गया, आंधी तूफान चल रहा था, गांव में गए हुए थे चाय लेने के लिए। वहां भूत प्रेतों की बातें होने लगी, उनके मन के अंदर ही बड़ा भय सा लग गया। तो काफी देर होगी, तो वहां से जब लौट के वापस आए तो वहां पहुंचने वाले थे, तो वहां क्या देखते हैं, जो बिल्डिंग थी पुरानी, उसका एक स्तंभ खड़ा हुआ था। तो भूत प्रेत मन के अंदर बस गया था। तो जब उस स्तंभ को देखा तो उनके मन के अंदर आया कि ये तो भूत सामने खड़ा हुआ है। वो डर गए और काफी देर तक वहीं खड़े रहे। और जब उन्होंने महामंत्र पढ़ा, सतगुरु देव जी की जब निगाह उस पर पड़ी, भाई ये तो मूर्ख कहाँ खड़ा हो गया, किस भरम में फंस गया। तो एकदम बिजली जो है चमकती है, और जैसे उस पर चमकती हुई बिजली पड़ती है स्तंभ पे, उनका अंधेरा दूर हो जाता है और कहते हो मैं तो महामूर्ख हूँ। फिर आगे अपना महाराज जी के चरणों में पहुंचे। तो इस संसार में हमारे मन के अंदर ऐसी कई जो है चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये अंधेरे में पड़ता जा रहा। इसलिए महाराज कहा है, भाई जी तो ये शरीर है, इसको तुमने जला दिया, ये तो खत्म हो गया, मिट्टी बन गया। तुम हरिद्वार में बैंक आए हो तो इसका तो स्वरूप ही खत्म हो गया, फिर तुम्हारे सामने। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, ये फिर ये जो अंदर बोलने वाला है ये दूसरी देह में चला गया, इसने तो अपना कार्यक्रम भी अगला शुरू कर दिया, मगर ये फिर भी इसी भ्रम में सदियों से पड़ा हुआ है। इसलिए महाराज कहते हैं, फिर प्रेमी ने कहा, देह की कैद यानी मुक्ति कैसे मिलती है? वही महाराज जी का निष्काम कर्म। निष्काम कर्म करेगा तुझे इस कर्म से निजात मिल जाएगी, और कोई साधन नहीं है। निष्काम कर्म ही तुझे इससे आजाद दिला सकता है। क्योंकि सतपुरुष कहते हैं, भाई तेरा 1 रुपया भी अगर उधारा पड़ा हुआ है ना किसी का, तो तुझे जन्म लेना पड़ेगा और भुगतान करने आना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते हैं कि तू निष्काम कर्म कर, कोई भी स्वार्थ ना रख, दे के ये मत सोच ये जो कुछ है प्रभु तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। मेरा जो है शरीर भी नहीं है, परिवार भी नहीं है, तन भी नहीं है, मन भी नहीं है, धन भी नहीं है, सब कुछ तेरा ही तेरा है। तो इस प्रकार से निष्काम सेवा कर। जब करता है ना मैं करके करता, वह फंस जाता है, फिर इसको भुगतान करना होता है। इसलिए महाराज जी जो है हमें सही तरीके, फिर महाराज को कहा, गति किसको कहते हैं? गति देह की होती है या जीव की? महाराज जी वही बात यहाँ खोल रहे हैं। गति के मायने यानी अर्थ कल्याण के हैं। देह की गति आग में जलाने से, मिट्टी में दबाने से, पानी में बहाने से होती है। जीव की गति अपने कर्म अनुसार है, दूसरी कोई शक्ति नहीं रखता जीव की गति कराने की। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, जीव के कल्याण के वास्ते सत्कर्म की साधना है, यानी खुराक, लिबास, विचार, संगत की कोशिश नेक होवे, जिससे जीव असली स्वरूप को प्राप्त हो जावे। तो महाराज जी कहते हैं, भाई ऐसे तेरी गति होनी है। अब तेरी कोई गति कराने वाला नहीं है, इसलिए तूने अपने जीवन के अंदर अपनी गति करनी है तो कर सकता है। इसलिए महाराज जी अंत में कह दिया, समा गया जो होद का, सोई काल गयो खाए, मंगत भरमन त्याग के, सिमर लिजो प्रभ राए।
मैं बढ़िया खुशियां मनाता हूँ, मैं 50 साल का हो गया हूँ, बढ़िया पार्टियां करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं 50 साल तेरे काल के मुंह में चले गए, 50 साल तेरे खत्म हो गए, तू पार्टियां कर रहा है, खुशियां मना रहा है। अरे बेवकूफ, कब समझेगा तू? समझना अब तुझे। इसलिए महाराज कहते हैं जो समय चला गया वो काले खा लिया है, वो दोबारा तुझे मिलने वाला नहीं है। इसलिए तू इस भ्रम की नींद से जा करके अपने कल्याण के लिए उस परम पिता परमात्मा को अपना सच्चा साथी बना, उसका सिमरन भजन कर, ताकि तेरा इस जीवन के अंदर होते होते ही तेरी गति हो जाए, तेरा कल्याण हो जाए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधा।